हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का, ओके, और उसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका फोर्थ पार्ट आपका ये है। जब आपने वहाँ पर आपने सॉल्यूशन देखे होंगे, उसमें क्या था, 3 क्वेश्चन तक तो जो वीडियो था एकदम प्रॉपर जो वर्क कर रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे आपका फोर्थ पार्ट वहाँ एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा ना एरर आ जाता है वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। तो ये फोर्थ पार्ट आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपका ये है, ठीक है ना। और इससे पहले जो 3 तक का जो वीडियो था कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। आई होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ना विदाउट टाइम के वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने बोला था, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना, रीड करने के बाद क्या होता है, सॉल्यूशन तो हर जगह प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं आपको यही बताता हूँ, हमें चाहिए क्या, वेल एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। देखो, सॉल्यूशन तो सारे बच्चे कर ही लेंगे, हर जगह से कहीं ना कहीं से हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, हज़ारों बुक आपको मिल जाएंगे जिसमें सॉल्यूशन होंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स फिर से वही, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन हमें करना है, समझ में आ जाएगा। तो विद इन फ्यू मिनट्स में ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिससे क्या होगा, देखो टाइम भी कम वेस्ट होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हमें टाइम भी मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रीड कर रखा है, बस मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ। आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को, आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन बोला गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 hours, ओके, मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस बी नीड टू फाइंड द स्पीड। आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, सिर्फ ना सॉल्यूशन करके नहीं बताना है। अगर उस एग्जाम में बोलेगा स्पीड आप बता दीजिए कितनी होगी, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करके हम आपको वहाँ पे आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया प्यारे बच्चों, एक ट्रेन है जो कि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक डिस्टेंस को कवर कर रही है। वो डिस्टेंस आपका क्या, 480 किलोमीटर को ही वो डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब बोला गया किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो चल रही है तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी लेगी। तो पहले सेंटेंस के लिए जो इस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है, तो पहले उसके लिए हम टाइम निकालते हैं, ओके। आपको यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन आप तो इन्हीं को मिलते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स हमने ले लिया, क्योंकि स्पीड तो उसने बोली नहीं, किसी एक स्पीड से चल रही है, एक्स ले लिया। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हमने टाइम निकाल लिया, क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 480, एंड स्पीड हमने कितना मान रखा है, एक्स। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब ये ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से किसी एक 480 किलोमीटर को कवर कर रही है, तो कितना टाइम लेगी वो, 480 अपॉन एक्स। उम्मीद है प्यारे बच्चों इतना आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट कंडीशन के लिए टाइम। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, जो पहले ये एक्स से चल रही थी ना, जितनी भी स्पीड से वो चल रही थी, उसकी स्पीड आपने क्या किया, 8 कम कर दी। तो देखिए, अब इस कंडीशन में आपका टाइम क्या बनेगा, तो ये रहा आपका टाइम, सेम वही है। स्पीड हमें कितना करना है, x-8। पहले अगर x से चल रही थी, स्पीड हमने अब कम कर दी, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है 480 किलोमीटर को, ओके। अब जो टाइम बनेगा, स्पीड स्पीड अब कितनी ली थी हमने, x-8, तो टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही कवर करनी है, स्पीड में थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि 8 किलोमीटर हमने स्पीड को कम किया हुआ है, ओके। तो जो सेकंड कंडीशन में टाइम जो निकल के आगे, स्पीड कम करने के बाद 480 अपॉन x-8। अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि स्पीड बढ़ा दी गई है, तो x+8 कर देते, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर साथ साथ करते हुए चलना। अब बोला गया जैसे ही आपने स्पीड कम की, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। अब ये ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम स्पीड कम करेंगे तो कोई भी चीज़ अब टाइम ज़्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो बोला गया है जैसे ही आपने उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम किया है, तो जो ट्रेन है ना, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। स्पीड कम किया, इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन में जो टाइम होगा पहले के मुकाबले ज़्यादा लेगी, ओके। तो पहले जो टाइम था और दोबारा जो टाइम बना है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 3 घंटे। तो फर्स्ट कंडीशन का टाइम कम रहेगा, क्योंकि स्पीड हमने सेकंड सेकंड कंडीशन में बढ़ा दी गई है। तो दूसरा जो टाइम होगा वो ज़्यादा लेगा, क्योंकि स्पीड हमने कम कर दी है। तो इक्वेशन जो फ्रेम होगा वो होगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 3, यानी कि सेकंड कंडीशन का टाइम बड़ा होगा, फर्स्ट वाली का कम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाली में आपने स्पीड को कम किया हुआ है। अगर यही हमने स्पीड बढ़ा दी गई होती, तो फिर हम T1 को आगे लिखते हैं, T1 माइनस T2, जो भी वहाँ एग्जाम में आपको या फिर किसी भी एक्सरसाइज में आपको जो टाइम दे रखा होगा उसको लिख लेंगे, ओके। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, बस
T1 का वैल्यू लिखना है और T2 का वैल्यू इस इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। सॉल्व करने का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वही आपका इस क्वेश्चन के लिए वो जो रिकमेंडेड जो रिक्वायरमेंट है आपकी इसके लिए वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए अब T1 T2 की वैल्यू हम रखते हैं और क्वेश्चन को जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी सॉल्व मैंने कर रखा है। उससे आगे का जो सॉल्यूशन है वो आपका ये रहा। मैंने क्या किया T2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, T1 का वैल्यू रख दिया, 480 मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग पार्ट आपके आ गया। फिर हमें एलसीएम ले लेना है, एक्स इधर आएगा, एक्स माइनस 8 ऊपर आएगा। जैसे आप माइनस ओपन करोगे एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 8 था प्लस का हो गया। डिनोमिनेटर में आपका एक्स माइनस 8 इंटू एक्स चलेगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आपको यहाँ पे मिलेगा इक्वल्स टू 3। अब जैसे हमने एक्स से एक्स कैंसिल किया तो यहाँ रह गया आपका 480 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 3 के साथ आपका इधर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया 3 से 480 को 160 टाइम कट किया, 160 इंटू 8 आपका 1280 होता है इक्वल्स टू क्या चलेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ओके, तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट थी इक्वेशन की जो बोला गया था इक्वेशन फ्रेम करी तो वो इक्वेशन आपका आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस की 8x और माइनस का 1280। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। मेड इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन की उम्मीद आपको लैंग्वेज समझ आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करना है। अगर स्पीड सेकंड कंडीशन में कम हो रही है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर क्वेश्चन बोला जाए कि स्पीड हमने बढ़ा